हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, वांगचू को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं, सरकार पुलिस से 3 दिन में जवाब मांगा, अंतरिम आदेश नहीं दिया, अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचू को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य बिगड़ने और डिवीजन बेंच के आदेश के कारण उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सरकार की इस कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। वांगचू को वही दवाइयां दी जा रही हैं जिनमें उनकी रजामंदी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ पुलिस को 3 दिन में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल सोनम की पत्नी गीतांजलि ने वांगचू को सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करने की मांग की थी। मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। दिल्ली पुलिस शनिवार सुबह वांगचू को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। अस्पताल में भी वांगचू की भूख हड़ताल जारी है और सीजेपी और वांगचू के 28 जून से नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के समर्थन में आमरण अनशन पर हैं। एमपी में यूसीसी बिल को कैबिनेट की मिली मंजूरी, विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी। 2 राज्यों में यूसीसी विधेयक पारित, 1 में लागू। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार विधेयक को विधानसभा में पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। समानता भारतीय संस्कृति और मूल्यों का अभिन्न हिस्सा रही है और इसी भावना के अनुरूप सरकार ने ये कदम उठाया है। देश में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, जो ये लागू करने वाला पहला राज्य है, जबकि गुजरात और असम में यूसीसी विधेयक पारित हो चुका है। अमेरिका से 18,000 भारतीय डिपोर्ट होंगे, अपील, दलील या वकील करने का मौका नहीं मिलेगा। ट्रंप सरकार ने 2025 में भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर भेजा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिपोर्टेशन का बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली है। अमेरिका में 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड यानी बिना दस्तावेज भारतीय निशाने पर आ गए हैं। इस बार भी ट्रंप प्रशासन डिपोर्टेशन के लिए सैन्य विमानों के इस्तेमाल की तैयारी में है, जो उनकी सख्त इमिग्रेशन नीति की सबसे चर्चित तस्वीर बन चुका है। अनडॉक्यूमेंटेड भारतीयों को न अपील, न दलील और न ही वकील करने का मौका मिलेगा। ट्रंप की IECE यानी इमिग्रेशन, कस्टम्स एंड एनफोर्समेंट की टीमें लगातार छापे कर रही है। बता दें कि अमेरिका के 4 शहरों ट्रंप प्रशासन ने डिपोर्ट किए जाने वाले प्रवासियों को रखने के लिए एल पासो में 1 और कैलिफोर्निया में 2 वेयरहाउस खरीदे हैं। इन पर करीब 16,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन्हें डिटेंशन सेंटर में बदलकर ICE को सौंप दिया गया है और यहाँ करीब 12,000 प्रवासियों को रखा जा रहा है। बिहार करेगा 8 मैचों की मेजबानी, अक्टूबर से जनवरी तक BCA को मिला राजगीर स्टेडियम, दिग्गज क्रिकेटर पहुंचेंगे। बिहार में रिंकू सिंह की धमाकेदार पारी देखने को मिलेगी। वहीं भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव समेत कई दिग्गज खिलाड़ी क्रिकेट खेलेंगे और बिहार इस बार 8 मैच होस्ट करेगा। BCCI के घरेलू सत्र 2026-27 में बिहार क्रिकेट संघ BCA को 8 घरेलू मैचों की मेजबानी मिली है और इनमें से 6 मुकाबले राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और 2 मुकाबले भागलपुर के सैंडीज ग्राउंड में खेले जाएंगे। बिहार सरकार ने अक्टूबर से लेकर जनवरी तक राजगीर स्टेडियम को BCA को उपलब्ध कराया है। हालांकि अब वहां अभी दर्शक दीर्घा कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए लोग स्टेडियम में जाकर मैच नहीं देख पाएंगे। राजगीर स्टेडियम में बस मैच होंगे, पब्लिक के लिए वो ओपन नहीं होगा। नीट रिजल्ट, OMR और मार्कशीट में 600 अंकों का अंतर, कई क्वालिफाई नहीं कर पाए। हरियाणा में एक ही छात्र के 2 अलग रिजल्ट। री नीट के नतीजों के बाद भी छात्रों के बीच भारी असंतोष है। OMR शीट और जारी मार्कशीट के अंकों में बड़ा अंतर होने से विवाद खड़ा हो गया है। ऐसा 1 या 2 नहीं बल्कि कई छात्रों के साथ हुआ है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने जब अपनी OMR शीट का मिलान फाइनल आंसर की से किया तो उनके अंक काफी अधिक थे, लेकिन मार्कशीट में नंबर अचानक कट गए। कई छात्रों के अंक 15 से लेकर 600 तक कम हो गए हैं और इस वजह से वे छात्र जो OMR के अनुसार परीक्षा पास कर रहे थे अब वे क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं।
विवाद का मुख्य कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की जल्दीबाजी मानी जा रही है। एजेंसी ने फाइनल आंसर की जारी करने के महज 3-4 घंटे बाद ही रिजल्ट घोषित कर दिया। योगी बोले, ललिता गौतम हत्याकांड के दोषी बचेंगे नहीं, परिवार से मुलाकात की, 5 लाख की मदद, आवास देंगे। गाजियाबाद में अपनी बहन के घर भी गए। सीएम योगी ने गाजियाबाद में ललिता गौतम के परिवार से मुलाकात की। योगी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में करीब आधे घंटे तक ललिता के परिवार से मुलाकात की और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। उन्होंने परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, पिता और चाचा को एक मुख्यमंत्री आवास देने का ऐलान किया है। पुलिस अफसरों से अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली है। इससे पहले पूर्व आईपीएस और मंत्री असीम अरुण सुबह 9:30 बजे ललिता गौतम के परिवार को मेरठ से लेकर गाजियाबाद पहुंचे। मेरठ में बीए की दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या हुई थी। 17 मार्च को गन्ने के खेत में मिला था। एनवीडिया सीईओ की ब्लैक लेदर जैकेट 9.4 करोड़ में बिकी। नीलामी में उम्मीद से 16 गुना ज्यादा कीमत मिली। पैसा फेलोशिप और रिसर्च पर खर्च होगा। अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग की पहचान बन चुकी उनकी खास ब्लैक लेदर जैकेट करीब 9.4 करोड़ रुपए यानी $9,60,000 में बिकी है और ऑक्शन हाउस सोथबी द्वारा आयोजित इस नीलामी में जैकेट की कीमत उम्मीद से 16 गुना ज्यादा मिली है। इससे पहले $40,000 से $60,000 करीब 33 लाख से 50 लाख रुपए में बिकने का इसे अनुमान लगाया गया था। इस नीलामी से मिलने वाली पूरी रकम को टेक और साइंस सेक्टर के युवा इनोवेटर्स की मदद के लिए दान किया जाएगा। ईरान बोला, अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया, वीडियो भी जारी किया। यूएस ने लगातार 8वीं रात तेहरान पर बम बरसाए। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने दावा किया कि उसने खुजेस्तान प्रांत के अहवाज में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया। ईरानी सरकारी मीडिया ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। वहीं IRGC के मुताबिक उसने अपने एक डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका ने अब तक न तो ड्रोन गिराए जाने की दावा की पुष्टि की है और न ही जारी वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। MQ-9 रीपर अमेरिकी सेना का अत्याधुनिक मानव रहित ड्रोन है जिसका इस्तेमाल निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हवाई हमलों में किया जाता है। मानसून सत्र से पहले 3 घंटे सर्वदलीय बैठक, 40 पार्टियां शामिल। रिजिजू बोले, सबने अपनी बात रखी, वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश होगा। मानसून सत्र से एक दिन पहले रविवार को संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। 3 घंटे चली मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TMC, DMK समेत 40 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि बैठक के बीच विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने TMC के बागी 20 सांसदों के गुट को बैठक में क्यों बुलाया, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने उनके गुट को अभी तक मान्यता नहीं दी है। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई है, सबने अपनी बात रखी है, सदन बिना किसी रुकावट के चले, हम ये सभी की जिम्मेदारी है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। सोमवार को अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। अभिषेक बोले, बंगाल में पुलिस की वर्दी में चोरी हुई, मेरा ऑफिस तोड़ा गया, बीजेपी के गुंडे सामान उठाकर ले गए, कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगाई। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में पश्चिम बंगाल पुलिस खुद कानून तोड़ने वाली बन गई है। ये बयान उन्होंने दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित अपने ऑफिस को तोड़े जाने के एक दिन बाद दिया है। दरअसल शनिवार को जिला प्रशासन ने इमारत का अगला हिस्सा बुलडोजर से गिरा दिया था। आरोप लगाया गया था कि यह बिना मंजूरी के बना था। हालांकि रविवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। इसके साथ ही इसे अगली सुनवाई तक ज्यों का त्यों रखने का आदेश दिया गया है। इससे पहले इमारत तोड़ने के बाद रात का एक वीडियो अभिषेक ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। अभिषेक ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस बीजेपी के गुंडों के साथ मिलकर लैपटॉप, प्रिंटर, कागजात, टेबल, कुर्सियां और दूसरे फर्नीचर से भरे बक्से ले जा रही है। ये तोड़फोड़ नहीं थी बल्कि यह वर्दी में चोरी थी जिसे कानून का कोई सम्मान किए बिना और हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद अंजाम दिया गया। जम्मू के पुंछ किश्तवाड़ में बादल फटे, 11 की जाने गई। मलबे से 2 साल के मासूम का शव निकाला। नागालैंड की लैंडस्लाइड में 8 की जाने गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में शनिवार रात बादल फट गया और बाढ़ लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की जाने जा चुकी हैं।
पुंछ के सूरनकोट में लैंडस्लाइड से एक मकान मलबे में दब गया। उस वक्त घर में 8 लोग थे और इनमें 2 साल के बच्चे समेत 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। किश्तवाड़ के सुरन इलाके में बादल फटने से लोगों के घरों और खेतों में नुकसान पहुंचा है। राजौरी में भी भारी बारिश के बाद धारहाल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। करीब 200 से 250 गाड़ियां बह गई हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा के रूट पर घोड़े खच्चरों की सेवाएं रोक दी गई हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का एक जत्था भी रुक गया है। इधर नागालैंड के मोन इलाके में हुई लैंडस्लाइड के बाद एनडीआरएफ की टीमें मलबे से 8 शव निकाले गए हैं, जबकि कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर राहुल गांधी ने मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा आपकी चुप्पी स्वीकार नहीं, ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक हो, टिड्डू से भी पूछताछ। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच करवाई जाए और खातों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि हर भक्त ये जान सके कि चढ़ावे का इस्तेमाल कहां और कैसे हुआ है। जांच में जो भी जिम्मेदार पाए जाएं, उनकी जवाबदेही तय हो। शनिवार को चिट्ठी में सामने आई, जिसमें पीएम मोदी से कहा गया कि आपने संसद में ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसके सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार ने की। ये बात जग जाहिर है कि ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस, वीएचपी और उसके सहयोगियों से जुड़े हुए हैं। पूर्व महासचिव भी आपके करीबी थे। ऐसे में आपकी चुप्पी स्वीकार नहीं है। जवाबदेही सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य है। सरकार और ट्रस्ट की साख इसी बात पर टिकी है। यूनिवर्सिटी से राज्यपाल के अधिकार कम करेगी सम्राट सरकार। प्राइमरी टीचर्स की तरह कंट्रोल होंगे प्रोफेसर। भर्ती तबादला करेगा उच्च शिक्षा विभाग। 20 जुलाई से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसमें सरकार उच्च शिक्षा विधेयक, बिहार राज्य विद्यालय अधिनियम 2026 लाने वाली है। यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमस माना जाता है। राज्यपाल इसके कुलपति होते हैं। नए विधेयक के पास होने से कॉलेजों को यूनिवर्सिटी के कंट्रोल से हटाने से राज्यपाल के अधिकार कम हो जाएंगे। सरकार बिहार के 481 सरकारी डिग्री कॉलेजों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण से हटाना चाहती है, जिसे उच्च शिक्षा विभाग से कंट्रोल करना चाहती है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 पास होने के बाद बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 खत्म हो जाएंगे। विश्वविद्यालयों से डिग्री कॉलेज को मुक्त कर इनके संचालन की जवाबदेही उच्च शिक्षा विभाग के पास चली जाएगी। विभाग इसका संचालन, प्रशासन व अन्य फैसला ले सकेगा, यानी स्नातक कॉलेजों का प्रबंधन सरकार के अधीन हो जाएगा। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर, पीजी की पढ़ाई, शोध आदि करा सकेंगे। राजस्थान के सरकारी टीचर्स और स्टूडेंट्स को एआई सिखाया जाएगा। छात्र को किस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत की जरूरत, इसका भी पता लगाया जा सकेगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित पढ़ाई की शुरुआत होने जा रही है। इसके जरिए टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के एआई तकनीक से जोड़ना है और इसके लिए टीचर्स एआई टूल्स का इस्तेमाल सीखेंगे। वहीं स्टूडेंट्स को एआई के काम करने के तरीके, उसके सही और गलत तथ्यों तथा डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में राजस्थान के 10 जिलों में करीब 1 लाख शिक्षकों को एआई का प्रशिक्षण देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद ये मॉडल प्रदेश के अन्य जिलों तक विस्तार किया जाएगा। शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है। इसकी शुरुआत उदयपुर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के जरिए की गई है। इसमें प्रदेश की 34 डाइट की फैकल्टी को सबसे पहले समझाते हुए ट्रेनिंग दी गई है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को बताया जा रहा है कि एआई की मदद से कुछ ही मिनटों में लेसन प्लान यानी शिक्षण योजना कैसे तैयार किया जा सकता है, स्टूडेंट्स के स्तर के अनुसार गतिविधियां कैसे बनाई जा सकती हैं, मूल्यांकन कैसे तैयार होगा और किस छात्र को किस सब्जेक्ट में अतिरिक्त सहायता की जरूरत है, इसका विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। इससे पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। आज का सुविचार, उसकी किस्मत अच्छी है, बोलने से पहले उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।